बारात आने में आधा घंटा है और शाम का समय है। लगातार बारिश आ रही है। अब हम तो निकल रहे हैं, ये बाकी फैमिली तैयार होके आएगी और मेरी जो ट्राउज़र है वो प्रेस करते हुए जल गई और ये बिटिया का फोटो शूट चल रहा है रास्ते में। दुल्हन भी रेडी है, बारात आने वाली है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं नीचे प्रस्थान कर रहा हूँ। हालांकि बहुत अच्छा अरेंजमेंट या आउटडोर अरेंजमेंट किया था, लेकिन लगातार बरसात के आने से सारा कुछ खराब हो गया और फिर से चीज़ों को रीएस्टेब्लिश करना पड़ा और रीअरेंज करना पड़ा। और अब हॉल में ही ये फंक्शन होगा शादी का। और मोर ओवर मैं बता रहा था कि लास्ट टाइम में ये अफरा तफरी का माहौल ज़रूर रहता है सभी के घरों में। जो भी शादी का घर है, किसी को कंघी नहीं मिलेगी, किसी की ट्राउज़र लास्ट मोमेंट पे प्रेस नहीं होगी, किसी की शर्ट प्रेस नहीं होगी। मेरी ट्राउज़र है वो प्रेस करते हुए जल गई। ये देखिए जी, ये मौसम है बाहर का। ये हल्की हल्की बरसात हो रही है और बादल बने हुए हैं पूरी तरह से। ये देखो ब्लैक क्लाउड। और ये अरेंजमेंट किया था, डॉक्टर साहब एक गाना सुना रहे हैं, भाई साहब मज़ा आ रहा है। और ये अरेंजमेंट इस तरीके का था, वहाँ वेदी बनती, पूरा बढ़िया सा स्टेज था, सब कुछ अरेंजमेंट यहाँ होता, खाने का अरेंजमेंट भी यहीं लॉन में किया जाता। लेकिन लास्ट मोमेंट पे सब चीज़ चौपट हो गई, यानी कहूँ तो कुल मिलाकर पोपट हो गया। हेलो जी, दुल्हन की माता श्री भी आ गई। मैं अलग से पैसे दे देना इसके शूट के और किसके। आपकी मॉडलिंग नहीं करेंगे? शाम के 7:30 बजे हैं, लेकिन देख के विश्वास नहीं हो रहा कि 7:30 बजे भी इतनी रोशनी है। बरसात हल्की सी रुक गई है और ये, लेकिन बादल देखो, इतना खूबसूरत ये नज़ारा है। मैं खूबसूरत मंजर बोल रहा था तो कईयों का फीडबैक आता है कि साहब उर्दू के शब्दों का प्रयोग ना किया करें। तो ये खूबसूरत नज़ारा है जी, आप देख लीजिए, अल्टीमेट है जी। ये बादल आप देखिए, कहीं तो बिल्कुल ब्लैक स्काई है और कहीं इस तरह से अलग से एक छटा बिखेरते ये बादल इन पहाड़ों की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। ये मिलनी की तैयारी हो रही है जी, ये आप देख सकते हो नज़ारा। ये कंबल वगैरह आ गए हैं जो मिलनी में दिए जाते हैं। और लो जी, क्रैकर्स की आवाज़ आ रही है, यानी बारात बिल्कुल दरवाजे पे है। और ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल अब हम भी, लड़की वाले भी पूरी तरह से तैयार हैं जी। ये मिलनी की चुन्नियाँ भी आ गई हैं। बारात के स्वागत के लिए मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ जी। और बारात दरवाजे पे आ गई है और बाकी रिबन लगाने का जो काम है वो कर रहे हैं। हमारी जो बिटिया है वो रिबन लगाने का काम कर रही है। इसके बाद आगे का जो कार्यक्रम रहेगा वो दिखाएंगे आपको। ये स्वागत का थाल है जी, ये रेडी कर लिया गया है। इसमें ये लड्डू है जी और वो रिबन है जी। ये रिबन काटने के लिए सीजर्स है। बरसात की वजह से ना स्टेयर्स पूरी तरह से स्लिपरी हो गए हैं, तो बड़ा ध्यान से नीचे उतरना पड़ेगा।
और बारातियों को भी बड़े ध्यान से ऊपर आना पड़ेगा। आप पे ना होगा नहीं। बस सामने हंगे अभी फोटो ले सामने साइड वेट वो हेलो तो करता एक है सर देख गए वेट करना वेट सर वेट एक मिनट वेट भैया। रात के बज रहे हैं 10:30 और बरसात रुक गई, ये बहुत अच्छा हुआ, तभी मिलनी प्रॉपर तरीके से हो पाई। वो सामने जो एरिया है वहाँ चल रहा है फंक्शन, यानी कि डिनर, और ये एक सेपरेट लोकेशन है जो फेरे के लिए है। तो ये यहाँ फेरे हो रहे हैं, मैं ये दिखाता हूँ आपको। कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेशितं अगर बरसात नहीं होती तो ये स्टेज बनाया गया था जी ओपन एरिया में। ये देखो, ये है रिजॉर्ट का वो ओपन एरिया। सुबह हल्दी का फंक्शन भी इसी रिजॉर्ट के इस ओपन गार्डन में हुआ था जी। ये मॉर्निंग में हल्दी का फंक्शन हुआ था और इसी लॉन में सारा अरेंजमेंट था। फूड का अरेंजमेंट भी ओपन में किया जाता और ये दूल्हा दुल्हन का स्टेज होता। लेकिन जो वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, होता वही है जो ईश्वर को मंजूर हो। तो अब ये जो फेरे का स्थान रखा गया है जी, वो ये स्टेयर से ऊपर जाके, और ये ऊपर वाला एरिया जहाँ से मैं अभी वीडियो बना रहा था, ये ऊपर जो है ये यहाँ पंडाल लगाया है और वो वेदी लगाई है। पंडाल नहीं बोलूँगा, वो वेदी लगाई है जहाँ फेरे हो रहे हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं कि खाने में क्या क्या है, स्वीट डिश क्या है और मेन कोर्स क्या है, स्टार्टर्स क्या है, और उसके बाद चलेंगे डांस फ्लोर पर और देखेंगे कि बाराती जो है वो किस तरह से डांस फ्लोर हिला रहे हैं।